हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। इस इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम के चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन और स्पोकन क्लास पढ़ाया जा रहा है। आज की ग्रामर की क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन होती है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun or other words of the sentence. Meaning to say कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, यूज किया जाता है और वाक्य के अन्य शब्दों नाउन या प्रोनाउन से यह अपना रिलेशन शो करता है, संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वॉज वेरी काइंड टू द पुअर। इस सेंटेंस में ये टू प्रीपोजिशन है और पुअर नाउन और ये वेरी एडवर्ब अन्य शब्द हो गया। ही इसके बीच में यह रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, ही लाइक्स टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। यहां पर इन प्रीपोजिशन है और मॉर्निंग और ही के बीच में ये संबंध स्थापित कर रहा है। फिर ही इज फंड ऑफ स्मोकिंग। वह धूम्रपान करने का शौकीन है। अब यहां पर देखिए आप है और ये स्मोकिंग जीरंड हो गया। तो मीनिंग टू से प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के संबंध को वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता है, उसको दिखाता है। आप इसको नोट डाउन कर लें, तब हम इसको इरेज करते हैं और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करने चाहिए। अब हम आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन बता रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहला जो होता है
सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वो सिंगल वर्ड का होता है और इसका यूज हम बताएंगे। सिंपल जो प्रीपोजिशन होता है जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, फार, ओवर, आर, ये जितने प्रीपोजिशन होते हैं वो केवल एक शब्द ही रहते हैं और इसीलिए इसको सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। यह साधारण प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं। और दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होता है जिसमें दो प्रीपोजिशन साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इन टू, ऑन टू। एग्जाम्पल ले लें इसका तो द डॉग जंप्ड into the pond। यहां into में। और इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें अगर, the lion fell onto the table। यहां पर देखिए ये ऑन टू, ये डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। इसमें इसका एग्जाम्पल लेंगे, ही लिव्स इन विलेज। एग्जाम्पल अगर इसका लेंगे, ही लिव्स इन विलेज, द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, look at the blackboard, the cat jumps upon the table। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जिसमें संयुक्त शब्द जुड़ा रहता है। जैसे इसमें ए लॉन्ग, ए क्रॉस, ए बर्ड, बिटवीन, ए मंगस्ट, amidst, without, on, beyond, ढेर सारे होते हैं आज। इसमें आप देखिए एक शब्द आगे जुड़ा हुआ है और क्रॉस के पहले ए लग गया है, ए क्रॉस हो गया। इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। आप इसको नोट डाउन करें तो अगला हम आपको बताते हैं और जो प्रकार के होते हैं हम इसको इरेज करने चल रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला प्रीपोजिशन है वो है जो अगला प्रीपोजिशन है उसका नाम है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जिसमें वाक्यांश रहते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन लिव ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। आप देख रहे हैं इसमें एक से अधिक शब्द आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, फॉर द सेक ऑफ, ये जितने प्रीपोजिशन है, स्पाइट ऑफ माने के बजाय, इन लिव ऑफ के स्थान पे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिकॉज ऑफ के कारण, अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, और सेक ऑफ माने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन जो होते हैं वो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, अर्थात ये फ्रेज हैं प्रीपोजिशन के रूप में। अगला जो प्रीपोजिशन होता है उसको कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है, जैसे रिगार्डिंग, उसके बाद कंसीडरिंग, इंक्लूडिंग, excluding, notwithstanding, during, अर्थात जो पार्टिसिपल होते हैं हम जानते हैं उसमें आईएनजी लगा रहता है। तो ये जितने प्रीपोजिशंस हैं इसमें आईएनजी लगा हुआ है और यह जो है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हुआ। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो संबंध को स्थापित करता है, शो करता है, और जिसकी हिंदी होती है संबंध बोधक अव्यय। और यह 5 प्रकार का होता है जो आपके सामने है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगली ग्रामर की क्लास में हम आपको कंजंक्शन के बारे में बताएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और बचता है इंटरजेक्शन, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर आपको आगे ग्रामर बताएंगे। आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। हम सीक्वेंस से वीडियो बना रहे हैं, एक चीज छोड़ेंगे नहीं, छूटने नहीं देंगे, न छूटने पाएगी। आप अच्छी तरह से अगर पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको निश्चित रूप से यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।